गुरु माता निर्मला देवी के चरणों में वंदन। हम सभी पर आशीर्वाद बना रहे। अनुरागी भक्त आपके बीच में आशीर्वाद स्वरूप कुछ देने आए हैं। इनका अनुकरण दोनों करें। जय श्री माता जी। सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाइए प्लीज। आज हम आपको सहज योग के बारे में कुछ बताने आए हैं। सहज योग मेडिटेशन, आज के दौर में मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। सहज योग में सहज का मतलब होता है सरल और योग होता है कनेक्शन। प्लीज आप बाबा से बातें ना करें। आज सिर्फ 15 मिनट आज हमको दीजिए। आप सभी देशों में किया जाता है। भारत में ही छिंदवाड़ा में श्री माता जी का जन्म हुआ। सन 1950 में श्री माता जी ने 5 मई 1970 में इसकी स्थापना की। सहज योग ध्यान से न केवल हमारी आत्मा जागृत होती है, हमारे सभी चक्र जागृत होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट में, ये हमारा शरीर है, सूक्ष्म शरीर। यहाँ हमारे 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, फिर होता है स्वादिष्ठान चक्र, फिर होता है नाभि चक्र, और ये हृदय चक्र, और ये विशुद्धि, और ये आज्ञा। पहले के दिनों में, पहले के जो जमाने में दोस्तों, कुंडलिनी जागृत होती थी। चक्रों को जागृत किया जाता था। जमीन में गड़कर, जमीन में बैठकर, जंगलों में ध्यान करने से होता था। लेकिन श्री माता जी ने इस ध्यान को गृहस्थ जीवन में रहते हुए दिया है। यदि हम इसको करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर तो बढ़ता ही है। इसके अलावा जो हमारी शक्ति है वो शक्ति उत्थान जरूर होगा। आपका आध्यात्मिक उत्थान आज होना है, क्योंकि अब आध्यात्मिक उत्थान की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। मनुष्य पूरा मोबाइल में और मीडिया में कन्वर्ट हो गया है। हमारे शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। जो आप वर्कआउट कर रहे हैं वो अपने शरीर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये आत्मा की जागृति के लिए है। अगर आपकी आत्मा अगर जागृत हो गई तो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, आपकी दौड़ने की शक्ति बढ़ेगी, आपका जो अंदर से जो डर है वो डर खत्म हो जाएगा, और आपका जो पावर है वो 100% बढ़ेगा दोस्तों। और ये पूर्णतः निःशुल्क है, पूरे विश्व में पूर्णतः निःशुल्क है। इसका कोई चार्ज नहीं है। इसका जो ऑनलाइन मेडिसिन चलते हैं वो ऑनलाइन भी चलते हैं, और देखा जाए तो आप घर पे भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इंदौर में भी सारे सेंटर, इसके 30 से 40 सेंटर्स हैं पूरे विश्व में। दुबई, अमेरिका, USA, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको सहयोग के सेंटर मिल जाएंगे। श्री माता जी ने हमारे ही आध्यात्मिक उत्थान के लिए इस सहयोग की स्थापना की। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक महत्व की बात है। अगर आप इसको प्राप्त कर लेते हैं तो आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। बस आप एक ही शुद्ध इच्छा रखिए। आज थोड़ा सा 10 मिनट का समय दीजिए। आप सीधे बैठ जाइए, आलकी पालकी मारकर बैठ जाइए। जो भी आप अगर आड़े टेढ़े बैठे हो तो आज आलकी पालकी मारकर बैठ जाइए। थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए प्लीज, और सीधे बैठ जाइए। अपने दोनों हाथ अपनी गोदी में रख लीजिए और इसे खुले रख लीजिए। और श्री माता जी की ओर देखिए, यही आदि शक्ति है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपकी कुंडली शक्ति अवश्य जागृत होगी। थोड़ा सा अगर समय, हल्का सा एक 10 मिनट का भी समय आपने दे दिया तो आपको ये शक्ति अवश्य महसूस होगी। श्री माता जी ने ये पूर्णतः निःशुल्क दिया है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं।
सबसे नीचे होता है मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर नाभि, फिर हृदय, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा, फिर सहस्त्रार। ये सहस्त्रार है दोस्तों हमारा। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती है। लेफ्ट हैंड में हमारी ईड़ा नाड़ी होती है। जो ईड़ा नाड़ी होती है भैया, ये हमारी ईड़ा नाड़ी है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारा भूतकाल है। और हमारी जो पिंगला नाड़ी है वो हमारा राइट साइड है, वो हमारा भविष्य काल है। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। इन्हीं नाड़ियों के संतुलन को हमें आज क्लियर करना है। इन नाड़ियों के संतुलन से चक्रों के जागृत होने के बाद आपको शक्ति का महसूस जरूर होगा। तो आप सीधे बैठ जाइए, आप नीचे बैठ जाओ, थोड़ा सा है ना। हाँ, कोई नहीं कर पाया तो उनको बताना है। मिस्टर चंदन फ्रॉम बिहार, मिस्टर राजेश फ्रॉम हरियाणा, कमर सीधी, सीधे स्ट्रेट होकर बैठे। आज बस अपने भूतकाल भविष्य काल को, सारे विचारों को छोड़कर, मैं जानता हूँ कि आप बहुत थके हुए हैं, लेकिन आज थोड़ा माफी चाहूंगा, 10 मिनट का समय दे दीजिए। आज अपनी थकावट भी दूर हो जाएगी। जय श्री माता जी। सीधे बैठ जाइए जैसे भैया बैठे हैं, ध्यान से, एकदम ध्यान में सांस ऊपर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। सीधे बैठ जाइए, हाथ गोद में, हाथ सीधे होने चाहिए, ऐसे खुले हुए होने चाहिए। अब श्री माता जी से एक ही शुद्ध इच्छा कीजिए कि श्री माता जी आज हमसे ये आप कार्य करवा लीजिए। हे परमात्मा, आज ये हमसे आप कार्य करवा लीजिए। अपना लेफ्ट हैंड भूमि तत्व पर रखें, पृथ्वी तत्व में रखें। पृथ्वी तत्व में हमारी लेफ्ट हैंड साइड की सभी नेगेटिविटीज अंदर हो जाएगी। ऐसे रखें, भैया रख रहे हैं, भैया को देखिए, ऐसे मुझे भी देखिए, ऐसे रखिए और आंखें बंद रखिए, सांस ऊपर लीजिए। श्री माता जी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी अशुद्धियां हैं, नेगेटिविटीज हैं, नकारात्मकताएं हैं, प्लीज आप उसे भूमि तत्व में भी शोषित कर दीजिए। श्री माता जी, आप हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी बाधाएं हैं, नकारात्मकताएं हैं, प्लीज आप उसे पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। अपने सीधे हाथ को गोद में सीधा रखेंगे, उसी से हमारी नेगेटिविटी सारी क्लियर होगी और आपके हाथों पर प्रत्यक्ष होगी। अब धीरे से अपना हाथ गोद में लाएंगे, अपना सीधा हाथ आकाश की ओर करेंगे, ऐसे 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 करेंगे, ऐसे। आप देखिए जरा, अब इसको नीचे कर लेंगे वापस। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर लेंगे, लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखेंगे, कोनी मोड़ के। सीधे हाथ को गोदी में, उल्टे हाथ को आकाश की ओर। श्री माता जी, हमारी राइट हैंड साइड की पिंगला नाड़ी में जो भी अशुद्धियां हैं, उसे आप आकाश तत्व में शोषित कर लीजिए। श्री माता जी, जो भी अतिरिक्त पाप है, अतिरिक्त भविष्य की चिंताएं हैं, बाधाएं हैं, उसे आप आकाश तत्व में जाने दीजिए।
महसूस कीजिए कुछ आकाश की ओर जा रहा होगा। अगर ध्यान लगाएंगे तो जरूर होगा। अब धीरे से अपना हाथ गोदी में लाएंगे, धीरे धीरे, और सीधे बैठ जाएंगे और अपने दोनों हाथ जमीन पे टेकेंगे ऐसे करके। कमर सीधी, सांस ऊपर। श्री माता जी, हमारे संपूर्ण शरीर में, हमारे चक्रों में, हमारी तीनों नाड़ियों में जो भी बाधाएं हैं, नेगेटिविटीज है, जो भी भारीपन हमारे शरीर में है, उसे आप प्रति तत्व में शोषित कर दीजिए माँ। थोड़ी प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हमारे अंदर जो भी बाधाएं हैं, पृथ्वी माँ अपने अंदर खींच लीजिए। पृथ्वी माता को ही अपनी माँ मानकर वो नहीं कहेंगे, श्री माता जी, पृथ्वी माता, हमारे अंदर जो भी बाधाएं हैं आप अपने अंदर खींच लीजिए। हमें पूर्ण रूप से वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हमारे अंदर श्री गणेश जी की शक्ति को जागृत कर दीजिए। पूर्ण रूप से वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। जो भी हमारे अंदर विचार अविचार चल रहे हैं, अशुद्धियां हैं, उसे आप भूमि तत्व में भी शोषित कर दीजिए। अब धीरे से दोनों हाथ गोद में लेंगे और सीधे बैठेंगे। दोनों हाथ गोद में ऐसे ही रखना है। कंटिन्यू। अब आंखें खोल लेंगे एक बार और 3 क्रिया बताएंगे एक साथ। एक छोटी सी क्रिया और है। जब मैं कहूँ अपना लेफ्ट हैंड, अपना राइट हैंड अपने हृदय पे ऐसे रखेंगे। पहला ये वाला है, और दूसरा जो है वो सर झुकाकर ऐसे, हमारे जो हाथ है ऐसे रखकर और सर को झुकाकर दोनों तरफ से थोड़ा दबाव डालते हुए ऐसे रखना है। और तीसरा जो है वो ऐसे हाथ खोल के, हमारा जो तालु भाग होता है, हमारे अंदर एक रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ पर, उसको तालु भाग बोलते हैं। ये यहाँ पर हमारी नरम हड्डी होती है, इसको हमको ऐसे प्रेशर डालना है यहाँ से, और यहाँ से 7 बार घुमाना है। और जब हृदय में हाथ रखेंगे तो हमें 12 मर्तबा मन ही मन कहना है। तो दोनों हाथ गोदी में रखिए। प्लीज एक थोड़ा छोटा सा और समय लूंगा मैं आपका। अब सीधे बैठिए, सांस ऊपर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, चश्मा हो तो उतार दीजिए। पीछे कन्याएं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, कोई बात नहीं। अपना राइट हैंड साइड हृदय पे रखेंगे ऐसे। राइट हैंड साइड को हृदय पे रखेंगे, आंखें बंद, मन ही मन परमात्मा को याद करेंगे, क्योंकि परमात्मा को याद करने के लिए बहुत ही कम समय बचा है। समय देते ही नहीं है परमात्मा को लोग। आज दे दीजिए प्लीज। अब 12 मर्तबा यहाँ कहना है हमको कि मैं केवल आत्मा हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ। 12 मर्तबा मन ही मन कहिए, पूर्ण हृदय से कहिए। थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिए आज। मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, हे परमात्मा,
मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल और केवल शुद्ध आत्मा हूँ। यहाँ पर ही हमारे शिव जी का स्थान होता है। हमारे ही शिव को हमारे अंदर जागृत करना है। अब वो समय आ गया है कि मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब धीरे से अपना हाथ सर को झुकाकर ऐसे रखेंगे। वही हाथ राइट हैंड साइड से हमको कार्य करना है। राइट हैंड साइड से हमारे सारे चक्र क्लियर होते हैं, शुद्ध होते हैं। अब सर को झुका लीजिए और दोनों तरफ से दबाव डालिए। इसमें कितनी भी बार मन में कोई भी शंका हो, कुछ भी हो, किसी के प्रति हम नाराज हैं, कुछ भी है, सर को झुकाकर 3 बार क्षमा कहें कि हमने सबको क्षमा किया। हे परमात्मा, श्री माता जी, हमने सबको क्षमा किया। हमने सबको एक साथ क्षमा किया। क्षमा क्षमा क्षमा। अब अपना यही वाला हाथ सीधा ऐसे रखकर अपने तालू भाग पर रखेंगे। ऐसे इसको थोड़ा कड़क कर लीजिए, ऐसे पूरा खोल दीजिए। तालू भाग पर रखते हुए अपनी जो हड्डी होती है उसे इस तरह क्लॉकवाइज घुमाना है। थोड़ा सा ध्यान 2 मिनट का और लगा लीजिए। इसे क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। हे परमात्मा, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। मन ही मन प्रार्थना करना है, श्री माता जी, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। मेरे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। श्री माता जी, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब धीरे से अपना हाथ गोदी में लाएंगे। अब अपने दोनों हाथ ऐसे आकाश की ओर करेंगे, ऐसे, और ऊपर की ओर देखेंगे। हे परमात्मा, क्या यही परम चैतन्य है? क्या यही शक्ति है? दोनों हाथ आकाश की ओर करेंगे, पूर्ण हृदय से पूछेंगे कि हे परमात्मा, क्या यही परम चैतन्य है? क्या यही आपकी शक्ति है? और अपने दोनों हाथ गोदी में लाएंगे धीरे धीरे। हाथ तो काफी दुख रहे होंगे आपके, क्योंकि आप वर्कआउट से उठे हो। अब जिस किसी को भी थोड़ा सा भी फील हुआ हो, हल्का सा भी शक्ति का फील हुआ हो आपके हाथों में, आपके तालू भाग में, वो हाथ खड़ा कीजिए। भैया उधर कोई ध्यान लगा पाए थोड़ा बहुत? ओके, जय श्री माता जी।